योग गुरु बाबा रामदेव और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। दोनों के साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक दिलीप तिवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ स्वामी रामदेव जी हैं, योग गुरु हैं, दुनिया उनको जानती है और दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ भारत का नाम उन्होंने पूरे वर्ल्ड में किया है। और हमारे साथ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हैं जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के और दुनिया में साधु संतों के बड़े संगठन को भी लीड करते हैं। स्वामी जी, एक बहुत शुभ दिन आने वाला है, 5 तारीख यानी कल प्रधानमंत्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, क्या कहते हैं आप? प्रथम तो हम नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक साहस दिखाया। देश के गृह मंत्री ने उस आदेश को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई कि देश में एक कोई खून खराबा तो बहुत दूर की बात है, लोग कहते थे सड़कों पर खून बहेगा जब राम मंदिर का कोई यदि आदेश पारित हो गया तो कोई चींटी भी नहीं मरी। और आज ये दिन देखने को मिला है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, योगी जी का, सुप्रीम कोर्ट का, उन राम भक्तों का, संघ का और विश्व हिंदू परिषद के श्री सिंघल जी अब नहीं रहे, अशोक सिंघल जी, जिन महापुरुषों ने आंदोलन किया, और पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी जो हमारे साधु संतों की परंपरा के एक बहुत बड़े महापुरुष, शिखर महापुरुष, उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने शहादत और कुर्बानी दी है इस राम की परंपरा की रक्षा हेतु। अब आज उन सब के बलिदान एक तरह से सार्थक हो गए हैं और ये सौभाग्य हमें अपने आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और राम केवल हिंदुओं के नहीं, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, 100, 200, 500 साल पहले जाके देखो, उनके भी पूर्वज राम है। वो राम की पूजा करें या ना करें, पूर्वज तो उनके भी हैं। राम सबके हैं। राम को कोई पूर्वज माने, उनको कोई अवतारी पुरुष माने, राम एक मर्यादा है, राम एक धर्म है, एक जीवंत संस्कृति है। वो आदिवासियों के भी राम है, वो भीलनी के भी राम है, वो अहिल्या के भी राम है, वो सबके राम है। और राम का जीवन युगों युगों तक पूरी मानवता को एक मार्गदर्शन देता रहेगा। और हम राम मंदिर भी बनाएंगे और राम राज्य भारत में आए उसके लिए भी हम सब मिलकर के तपस्या करेंगे तो परम वैभवशाली भारत भी बनाएंगे। स्वामी जी, मैंने रिपोर्टर के तौर पर शिलादान का कार्यक्रम भी कवर किया था अयोध्या में। स्वामी रामचंद्र परमहंस दास जो थे उनके साथ पूरा देश जुटा था और ये कामना कर रहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो। आज शिलादान से शिलान्यास तक का सफर हो गया। एक संत के तौर पर सबकी इच्छा ये थी कि ये यहाँ भव्य निर्माण हो, वेटिकन सिटी से बड़ा हो, मक्का मदीना से बड़ा हो और हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र हो। तो आपको लगता है कि वो तपस्या, चाहे वो अशोक सिंघल जी की हो, गिरिराज किशोर जी की हो या परमहंस दास जी की हो, देवरहा बाबा की हो, सबकी जो तपस्या है, अवधेशानंद जी जो वो तपस्या फलीभूत हुई है और वो बहुत अच्छे दिन आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। विनय कटियार जी ने कहा कि ये तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो भी सब होगा, उसके बारे में महाराज जी बताइए। स्वामी रामदेव जी को जाना है, जाहिर है व्यस्तता बहुत है। अयोध्या में इस समय गहमा गहमी है और दीपावली मनाई जा रही है। मेरे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। अवधेशानंद जी, लंबा संघर्ष हुआ है, आज कम से कम आप खुश तो होंगे एक संत के तौर पर, एक राष्ट्र को हिंदुत्व के लिए जगाने वाले संत के तौर पर। 7 अक्टूबर 1984 के दिन मैं पहली बार अयोध्या आया था। 7 अक्टूबर 1984 को मैं पहली बार अयोध्या आया था। तब से लेकर हमारे संघर्ष, हमारे सतत साधन, अनुष्ठान, वे सब आज फलीभूत हुए। 1,74,000 महापुरुषों का बलिदान हुआ और ये कितने वर्षों का एक सपना था जो पूरा हुआ है। इस समय हमारे बीच में आदरणीय अशोक सिंघल जी नहीं हैं, महंत परमहंस रामदास जी महाराज यहाँ नहीं हैं, वे भी एक प्रकार से गोलोकवासी हो गए। देवरा बाबा का भी अब शरीर नहीं है। न जाने कितने संतों की तपस्या, उनके नियम, व्रत, उपवास, इसके साथ साथ संघ का और विश्व हिंदू परिषद का, कितने ही स्वयंसेवी संगठनों के अनथक श्रम का ये परिणाम है। मैं अयोध्या आकर अभिभूत हूँ, आह्लादित हूँ। भगवान राम भारतीय संस्कृति के और उसकी वेग संवेदनाएं, जो कौटुंबिक संवेदनाएं, सबके कल्याण के लिए संवेदनाएं, उनके शिखर पुरुष हैं। राम भारत की भोर हैं, सायं रात्र हैं, हर पल गाने जाने वाला वो गीत हैं, वो व्रत हैं, उपवास हैं, शील संयम, औदार्य, मर्यादाएं हैं। मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जो मोक्षदा नगरी है। सरयू कितनी आज आह्लादित है। करोड़ों करोड़ों राम भक्त पूरे संसार से टकटकी लगा कर देख रहे हैं।
आत्मिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग मानसिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, कोई हाथ में दीप लिए बैठा है तो कोई हाथ में माला लिए बैठा है। मैं यहाँ से अनुभव कर रहा हूँ कि पूरे संसार भर में एक अद्भुत वातावरण है। अयोध्या आकर मैं आह्लादित हूं। स्वामी जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरे दुनिया के हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इस दिन को ऐसे देख रहे हैं कि अब हमको अपना मक्का मदीना और वेटिकन सिटी मिल गई है। आप ठीक कह रहे हैं। हम एक ऐतिहासिक दिवस तो है ही, और आप देखेंगे कि राष्ट्रोत्थान की, लोक कल्याण की, जन जन के मांगल्य और जन जन के उत्थान के लिए एक नया अध्याय लिखा जाएगा। स्वामी जी, एक बात और कही जा रही है कि जैसे विनय कटियार जी ने कहा कि ये तो झांकी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, काशी मथुरा बाकी है और हमको केवल वो स्थान चाहिए। हम राजनीतिक संघर्ष और माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रशंसा करना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, लेकिन अन्य जो भी और स्थल हैं वे हमारे आस्था स्थल हैं, निसंदेह वे हमें प्राप्त होने चाहिए। स्वामी जी, एक और सवाल है कि जैसे अगर मैं कहूं कि अशोक सिंघल जी का योगदान है, देवरा बाबा का योगदान है, रामचंद्र परमहंस दास जी का योगदान है, वहां लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सब, कल्याण सिंह, लेकिन ये कल चेहरे नजर नहीं आएंगे, कुछ चेहरे इसमें से नजर नहीं आएंगे। कुछ तो स्वर्गवास हुआ है और कुछ जो है देखिए, कोरोना काल हो सकता है, कहीं वार्धक्य हो सकता है, कहीं यात्राओं की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन सब अंतःकरण से आए, सबकी आत्मा यहाँ है। आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी की मानसिक आत्मिक उपस्थिति हर पल रहेगी। वे शिखर पुरुष हैं, वे आदर्श पुरुष हैं, वे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने इस राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ पहुंच रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। महंत अवैधनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान, महंत अवैधनाथ जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। महंत अवैधनाथ जी जैसे अनेक महापुरुष ऐसे हैं, उनके साधन, नियम, व्रतों का तो ये परिणाम है जो फलीभूत हुआ है।